आप जितने भी अमीर हो जाएं, ये बात सच है कि आप लोगों को मजबूर नहीं कर पाएंगे कि वो आपकी दिल से इज्जत करें। हाँ, कुछ लोग शायद वक्ती तौर पे क्योंकि आपके उन रिसोर्सेज की बेस पे शो ऑफ करके आपको रिस्पेक्ट फील तो करवाएंगे, लेकिन जो दिल से इज्जत करना होता है, ये रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है और इसके लिए एक लंबा अरसा रिक्वायर होता है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप ये 8 तरीके बताने चाह रहा हूँ, ये कर लेंगे, लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करेंगे और इतनी इज़्ज़त करेंगे कि ज़माना देखेगा कि एक शख्स था, उसमें ये खूबियाँ थीं और लोग उसकी दिल से इज़्ज़त करते थे। नंबर 1, डोंट बी ए यस मैन टू एवरीथिंग। अगर आप हर बात पे, हर बंदे की हर बात पे यस मैन बनेंगे ना, लोग आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। लोग आपको ये कहेंगे यार ये बस ठीक ही है, हर बात पे इसका ओके होता है। लेकिन अगर मतलब ये है कि अगर लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, ये आप नहीं, लोग डिसाइड करेंगे और आपको कोई समझ ही नहीं है, कोई अकल ही नहीं है, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसके लिए आपको बहुत सी ऐसी जगह पे कुछ जगह पे आपको ब्रेक भी लगानी होगी, कुछ जगह पे आपको स्टॉप भी करना पड़ेगा, कुछ जगह पे आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा अकल है, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, इस पे मैं खुद सोच सकता हूँ एंड लेट मी डिसाइड कि मुझे इसमें क्या करना है। जब आप यस मैन बनते हैं तो लोग शायद वक्ती तौर पे आपका वो फ़ायदा तो उठा ही रहे होते हैं क्योंकि मैनिपुलेशन तो चल ही रही होती है। एट द सेम टाइम लोग आपकी दिल से इज्जत भी नहीं कर रहे होते क्योंकि लोग आपको बेसिकली एक फारिग इंसान समझ रहे होते हैं। नंबर 2, यू शुड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। इट डजेंट रियली मैटर उसकी कोई भी सोशल क्लास है, वो कोई इस कंपनी का CEO है या उसी कंपनी का गार्ड है। मज़ा तब है कि आप उस गार्ड को भी उसी ऑनर के साथ मिलें जिस ऑनर के साथ आप उस कंपनी के CEO को मिलें। ये फिर एक आपके लोगों के दिलों में एक ऐसा रोब पैदा करेगी ये चीज़ कि यार ये हर बंदे को सेम तरीके से डील करता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई हाँ भाई अगला बंदा है और उसकी इज़्ज़त मैंने देखनी है तो उसकी इज़्ज़त मैंने करनी है उसके रिसोर्सेज की बेस पे। वक्ती तौर पे ये लोगों को कैची ज़रूर करती है, लेकिन ओवरऑल असल इज़्ज़त उसी की बनती है जो हर क्लास के बंदे को, हर एज ग्रुप के बंदे को, वो उसका कोई भी बिलीफ सिस्टम है, उन सबको इज़्ज़त देना जानता है और दिल से इज़्ज़त देना चाहता है। तीसरा, अपनी गलतियों को ओन करना सीखें और नहीं सिर्फ ओन नहीं करना, फिक्स भी करना है। जो लोग अपनी गलतियों को ओन करते हैं, मान लेते हैं, उसमें झगड़े में नहीं पड़ते, ब्लेम गेम नहीं करते, एक दूसरे पे नहीं डालते, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, फेक एक्सप्लेनेशंस नहीं देते और उसको ओन भी करते हैं और उसको फिक्स भी करने की कोशिश करते हैं, लोग उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि द मोमेंट यू ट्राई टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, ट्रस्ट मी, लोगों के दिल में अल्लाह ताला आपका एक ख़ास तासुर पैदा करेगा, वो बड़ा मीठा तासुर होगा। चौथा, बी ऑन योर वर्ड्स। कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी से अगर कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपने एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि जान चली जाए, कमिटमेंट नहीं जानी चाहिए। जब भी मेरे से कोई बंदा बात करता है और मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ, या तो मैं ज़बान देता नहीं हूँ, या देता हूँ तो मैं फिर उन सबको पता है कि मैं पूरी ज़रूर करूँगा। यही आपने काम करना है। हाँ, जो भी कमिटमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। अगर जहाँ पे आपको लगता है आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, आप उनको क्लियर करें, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा लेकिन मैं वादा नहीं करता, कमिटमेंट नहीं करता, ताकि क्लैरिटी रहे कि उस बंदे ने हमें ये बोला था और उसकी बेस पे भी लोग आपको, किस क्लैरिटी की बेस पे भी लोग आपको रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे कि उस बंदे ने हमें गोली कराने की बजाय, बात करने की बजाय, इधर उधर की बात फेंकने की बजाय उसने हमें क्लियर होकर जवाब दिया कि भाई वो कोशिश करेगा लेकिन उसने वादा नहीं किया। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें, आपको एटलीस्ट लोगों को दिल से सुनना पड़ेगा, ग्रेट लिसनर बनना पड़ेगा। मैं कहता हूँ लोगों को इस अंदाज से सुने कि जब वो अपनी सारी स्टोरी सुना के जाएं तो वो आपको शुक्रिया कहने में मजबूर हो जाएं, यार शुक्रिया, और आपको फिर स्माइल आएगी कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुना है। लेकिन आपने उस सुनने में भी इतनी उनकी थेरेपी कर ली होगी, उनको इतना महसूस करवा दिया होगा कि आपने सिर्फ सुना नहीं है, आपने उनको समझा भी है और अंदर ही अंदर उसको दुआ भी दे दी है कि तुम्हारे सारे मामले हल हो जाएंगे, एक उम्मीद दिलाई है। द पॉइंट इज, आज के दौर में जो ताल्लुकात में सबसे ज्यादा जो क्रैकिंग चीज होती है वो यही है, लोग बैठे हैं लेकिन लोग आपस में नहीं बैठे, बात नहीं कर रहे, दिल से बात नहीं हो रही, हर बंदा अपने अपने मोबाइल में बैठा हुआ है, हर बंदा अपनी अपनी रूटीन में। इमेजिन कर लें, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया करें कि जिस भी गैदरिंग में बैठे हैं, हर दूसरे तीसरे मिनट में कोई जब बात नहीं होती तो मोबाइल निकल आता है, और ये चीज़ ओवरऑल लोगों को लगता है कि डैमेज नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल लोगों के रिश्ते, रिलेशंस स्टेक पे लग जाते हैं इस एक बात पे। छठी, जो सर से ना जो जजमेंटल
करने की हैट है ना, आपने वो उतारनी है। यू जस्ट पुट ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंटल हैट। चाहते या ना चाहते हम लोगों को उनकी करंट सिचुएशन की बेस पे, हुलिये की बेस पे, जो भी स्टाइल है उनकी बेस पे हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ एक बात आपने सोचनी है कि जो बंदा जो भी है मेरे सामने खड़ा है, अच्छा भला बुरा जो भी जमाना इसके बारे में सोचता है, इसकी कोई ना कोई स्टोरी है। ये यहाँ तक पहुंचा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। जब बिहाइंड द स्टोरी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को जजमेंटल हो के नहीं, आप उनको बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर इसका फ़ायदा पता क्या होता है? वही शख्स जो बाकियों को बुरे तरीके से डील कर रहा होता है, आपके वो दिल से रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और यही आपका रियल विन होता है। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी हर मुद्दे पे आपको बात करने की जरूरत नहीं है जहां पे आपको लगे कि आपकी बात में वजन नहीं है, आपको सुने, लेकिन अपना एक स्टांस डेवलप करें, अपनी एक ओपिनियन डेवलप करें डिफरेंट इश्यूज पे। स्पेसिफिकली आपको रिलीजन को, इस पे आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। रिलीजन हो गया, सोशल इश्यूज होगी, इन सारे इश्यूज ऐसी चीज़ें जिस पे आपको लगता है कि हाँ वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी है, तो उसमें आपको पढ़ने के साथ अपनी ओपिनियन भी डेवलप करनी चाहिए। हाँ, ओपिनियन डेवलप करने के बाद ओपिनियन को हर बंदे पे ज्ञानी बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। ओपिनियन ज़रूर बोलें आप जब आपसे मशवरा मांगा जाए, जब आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाए, लेकिन आपका अपना एक स्टांस डेवलप होना चाहिए, आपकी अपनी एक ओपिनियन डेवलप होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई भी शख्स किसी भी तरीके से बात कर रहा होगा तो आपके माइंड में जो ओपिनियन डेवलप होगी उसमें प्लस माइनस चल रहा होगा, या तो वो ओपिनियन मज़ीद स्ट्रांग हो रही होगी या उसमें मज़ीद आप अगले बंदे को शायद करेक्ट कर सकते हो इन केस अगर वो आपसे करेक्शन के बारे में पूछता है। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखें दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है, हम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हर बंदा भाग रहा है और हर बंदा बहुत सी मुश्किलात से घिरा हुआ है, हर बंदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा जब आप सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके लोग इतने गर्विदा हो जाएंगे, लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी प्रॉब्लम्स हैं, लोग आपको प्रॉब्लम दे के आएंगे, आप भी उनको प्रॉब्लम सुनाएंगे, तो वो तो उल्टा असर होगा। लेकिन जब आप उनको सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, उनको उनके वे आउट्स देंगे, तो लोग आपसे इसलिए मशवरा लेना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे कि यार इस बंदे के साथ बैठने से हमें फ़ायदा होता है, वैल्यू ऐड होती है, ये बंदा सॉल्यूशंस पे बात करता है। और याद रखिएगा, जो भी आपका गोल है ज़िंदगी में, आगे बढ़ेंगे तो ये ना समझिएगा कि ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। चैलेंजिंग होगी मतलब और प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। प्रॉब्लम्स इज लाइक, इट्स नॉट अबाउट टेंशन, इट्स अबाउट कि अल्लाह ने आपके दिमाग को उतना खोल दिया है कि उस कैपेसिटी के मुताबिक आप उस चीज़ को, उसके सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख दी है। अब आपने सॉल्व भी करना है, उस सोल्यूशन से सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा, इर्द गिर्द जो बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी गुत्थियाँ उलझी हुई हैं वो भी सुलझ जाएंगी। ये 8 काम आपने कर लिए ना, लोग आपकी दिल से इज्जत करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।